वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ क्लास 11th फिजिक्स का, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का आज हम वेक्टर एडिशन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें जो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो हमने आज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इसकी स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट आपने ध्यान से समझनी है। जो लॉ जो आपका है ट्रायंगल लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि ट्रायंगल लॉ कि जब अगर आप व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप दो जो चीजें हैं, सपोज कीजिए, ध्यान से आपने समझना है इस चीज को, हमारे पास एक साइड ये है, ठीक है, किसी ट्रायंगल की, और एक साइड नीचे है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखिए याद रखना अपने एरो जो है इस तरह से लिखे जाने हैं। ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट द ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन द थर्ड साइड जो ट्रायंगल की होगी वो रिप्रेजेंट करेगी आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसको कट करेगा। मान लीजिए यहाँ मैच करती है, तो ये मैच कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका किसके बराबर होने वाला है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर आप दो साइडें ट्रायंगल की दो वेक्टरों के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट करते हो, जो कि अपनी अपनी क्या शो कर रही है आपको? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देन उनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगी उसकी थर्ड साइड, जो क्या करेगी? आपको रिजल्टेंट देगी। आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर होगी। चलिए आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अपना एक एनालिटिक मेथड जो मैथमेटिकल टूल वगैरह यूज करने हैं, उसके द्वारा हमने दो चीजें निकालनी। एक हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड और एक निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो मैंने कुछ डायग्राम आपके सामने यहाँ थोड़ी सी बना ली है पहले से ही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास ये O पॉइंट है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसे हम अल्फा का नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ थीटा एंगल बना हुआ है और ये वेक्टर जो है इसको हमने क्या माना हुआ है? ए वेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट P नाम दे देंगे इसको, ये पॉइंट हमारे पास D हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट Q। और ये हमारे पास कौन सा वेक्टर होने वाला है? दैट इज योर बी वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट इनका। क्लियर? मैंने क्या किया, दो वेक्टर कंसीडर कर लिए जैसे कि आपके सामने दिया हुआ, इस तरह से ट्रायंगल जो है वो मैंने बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से सबसे पहले पॉइंट में मैंने लिखना है कि मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ आपका जो QD है परपेंडिकुलर बना लिया आपने किस लाइन पे? OP लाइन पे, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आपने QD जो है वो परपेंडिकुलर बना दिया। वो कहाँ मीट कर रहा है OP को? एट पॉइंट D पर। D पॉइंट पर जो है वो मीट कर रहा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर आपने क्या कर देना है, आपके सामने एक राइट ट्रायंगल शो हो रही होगी, दिस हम लिखेंगे यहाँ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सी भाई? नाम होगा OD एंड Q। आपने O से लेके D, और ये जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है आपके सामने, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये ODQ जो है वो लेनी है। ODQ पे आपने क्या करनी है? अप्लाइंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। बिकॉज 90 डिग्री एंगल है तो लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है आपको कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? O से लेकर Q का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा OD स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आने वाला है? DQ का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, जो O से लेके D का डिस्टेंस है उसे दो पार्टों में डिवाइड किया, एक यहां से लेकर यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OD किसके बराबर हो जाएगा आपका? OP प्लस, ठीक है, PD का होल स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा DQ का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अब हमारे पास निकालनी है इनकी वैल्यू, ठीक है।
ओ से लेके पी की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या है, इस क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना आपने, इन ट्राइंगल, मैंने यहाँ से ट्राइंगल ले ली, कौन सी वाली, डी पी एंड क्यू। आपने डी पी और क्यू वाली ट्राइंगल ले ली। मुझे क्या निकालना है, पी डी की वैल्यू चाहिए। यहाँ 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस कॉमन साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा लगा देंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा बेस जो है वो है पी डी, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू ये है कॉस थीटा के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इंटू कॉस थीटा जो है वो पी डी के बराबर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज को, यहाँ जो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास है B वेक्टर, क्लियर। तो हम यहाँ लिख देंगे जो PD की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी B वेक्टर, मॉड में लिख देंगे, साथ में आ जाएगा cos थीटा, क्लियर। तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान लीजिए जो आपने ये निकाली है, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बी अभी जो लिखा है, ये जो मैंने इस तरह से जो डिनोट किया है, आप इसको क्या बोलोगे, ये भाई मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का, क्लियर। तो अब आप क्या लिखने वाले हो, आल्सो आपने सेम ट्राइंगल में क्या कर देना है दोबारा। अब साइन थीटा अगर मैं निकालूं, ध्यान से समझ लेना, साइन थीटा निकालूं तो वो आता है डी क्यू बराबर आपका पी क्यू के बराबर, ठीक है। तो और इसको ही रीअरेंज करके लिख सकता हूँ किस तरह से, पी क्यू साइन थीटा जो है वो आपका दोबारा किसके बराबर आ जाएगा, बी वेक्टर मॉड इनटू साइन थीटा के बराबर, क्लियर, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया। आल्सो हमारे पास क्या चीज है, देखिए हमारे पास जो O से लेकर Q की वैल्यू है वो है R वेक्टर के बराबर, ठीक है, ठीक है, क्लियर बात। एंड O से लेकर P तक की जो वैल्यू है, O से लेकर P तक की वैल्यू है वो A वेक्टर के बराबर है। सारी वैल्यू आ चुकी हैं। चलिए अब इन सब वैल्यूज को उठा के हम लोग डालते हैं हमारी पहली वाली इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो इक्वेशन आपकी क्या बनी थी। सो डियर स्टूडेंट्स हम दोबारा लिखेंगे उस इक्वेशन को, मैं साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो शो हो जाए। हमारी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, यह था हमारे पास ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी डी का स्क्वायर प्लस डी इंटू क्यू का स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या कर देना है, ध्यान से देखना अपने चीज को, मैं कर क्या करने वाला हूं, यहाँ पर हमने ओ क्यू की जगह जो था वो आर लगा दिया, तो आर वेक्टर का आ गया स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू आपका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है ओपी प्लस पी डी का होल स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट में कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ए वेक्टर, ठीक है, ध्यान से समझना है, प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस एंड में हमारा बच जाएगा मॉड में बी का स्क्वायर वेक्टर का इनटू साइन थीटा। तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अब यहां से देखो आर का वेक्टर का जब स्क्वायर होता है तो वो आर डॉट आर लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, मैग्नीट्यूड में जो है वो बन जाता है आपका आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ आर स्क्वायर ही लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। यहां से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का आपका स्क्वायर, ठीक है, ओके, समझ लग रही है आप लोगों को। साथ में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और एंड में आपका बच गया बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए दिस इंप्लाइज ये आपका आर स्क्वायर बन चुका है, ये भी आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये आपने समझना है, यहां से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका आ जाएगा 2 टाइम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए इसके आगे लिखेंगे जो आर स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है किसके बराबर होता है, दिस इज आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है भाई ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, और जब हम यहाँ से आर निकालेंगे तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 2ab कॉस थीटा। तो ये जो आपका आंसर आता है दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ आर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट जो है वो आर का आपका निकल गया है। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अब हमने निकालनी होती है इसकी डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका कौन सा है आर, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमने निकालनी होती है। हम ऐसा मानते हैं लेट जो आर है, देखिए डायग्राम में देखना आपने इस चीज को, जो आर है इसने यहाँ कौन सा एंगल बनाया हुआ है, आपको समझ लग रही होगी, इसने यहाँ बनाया अल्फा एंगल, इसी को लेके चलेंगे। लेट हमने माना, ठीक है, आर ने क्या किया हुआ है, एंगल बनाया हुआ है क्या अल्फा, ठीक है, किसके साथ, विद वेक्टर ए के साथ। आई होप आपको समझ लग रही होगी। तो देन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली, ओ डी और क्यू, ये वाली ट्रायंगल लेंगे आप, इसमें लगाएंगे टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा होती है आपकी किसके बराबर, यहाँ हो जाएगी क्यू डी बाय ओ डी। ठीक है, तो क्यू डी की वैल्यू तो वैसे की वैसी, लेकिन ओ डी जो है वो टूट जाएगा ओ पी प्लस पी डी की फॉर्म में, ये हमने निकाला हुआ है। इसकी वैल्यू थी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू थी ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो इन सब की जो है कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज योर tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।